दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो बॉन्ड्स की इस सीरीज़ में जो हमारी चल रही है आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया है और आज हम समझेंगे एनएसई गो बिड बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो भारत में अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर है तो वो किस प्रकार यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ उसको विस्तार से यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसई गो बिड आखिर है क्या। तो एनएसई गो बिड गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एनएसई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नवंबर 2018 में ये लॉन्च हुआ था और इसका मकसद साफ था, रिटेल इन्वेस्टर को बिना किसी ब्रोकर के सीधे आरबीआई की ऑक्शन में हिस्सा लेने का मौका देना था, वो भी बिना किसी कमीशन के। 2018 में शुरुआत होती है, ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर 0 है। तो किसके लिए आखिर ये है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, पैन बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट वाले लोगों के लिए, केवाईसी कंप्लेंट इन्वेस्टर के लिए, एग्जिस्टिंग एनएसई ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट्स के लिए। अब देखो किन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स में यहाँ पर निवेश किया जाता है जिसमें 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन की शॉर्ट टर्म अवधि रहती है, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको जीसेक्स भी कहते हैं, 1 साल से लेकर करीब 40 साल तक के टेन्यूर के लिए यहाँ पर निवेश किया जाता है बॉन्ड में। उसके बाद है स्टेट डेवलपमेंट लोन एसटीएल, तो राज्य सरकारों के बॉन्ड्स 2019 से यहाँ पर शामिल है और डेट आईपीओ कॉर्पोरेट बॉन्ड आईपीओ 2021 से यहाँ पर शामिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है। अब देखो मोबाइल जो एप्लीकेशन है अस्थायी रूप से फ़िलहाल बंद है। 29 जुलाई 2025 के एनएसई सर्कुलेशन का जो नंबर था तो उसके मुताबिक एनएसई कोविड का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस दोनों 30 जुलाई 2025 से बंद कर दिया गया है। अब राहत की बात यहाँ पर है, वेब प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से चालू है। तो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल यहाँ पर लिंक है तो इसके ज़रिए पहले की तरह ही बिड लगाई जा सकती है। ऐप दोबारा कब आएगा इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, जब भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। अब यहाँ पर रजिस्टर किस प्रकार करना है, 2 तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एक है एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मेंबर क्लाइंट, तो अगर पहले से किसी एनएसई ट्रेडिंग मेंबर के पास डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है तो सीधे उस मेंबर को सेलेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसके पास पैन बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट और केवाईसी कंप्लेंट है तो सीधे रजिस्टर वो कर सकते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है तो 4 यहाँ पर आसान स्टेप रहने वाले हैं। पहला है साइन अप करने का, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पर जाकर एक बार आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद बिड लगानी है, तो उपलब्ध जो भी टी बिल या फिर बॉन्ड है तो वहाँ पर बिड प्लेस कर सकते हो। फिर आपको यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से लिंक्ड बैंक अकाउंट से भुगतान करना है और फिर अलॉटमेंट पर बॉन्ड सीधे आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 10,000 रुपये से आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो। नॉन कॉम्पिटेटिव बिडिंग में सामान्य न्यूनतम निवेश राशि है और वेटेड एवरेज जो यहाँ पे एवरेज यील्ड है, तो नॉन कॉम्पिटेटिव बिड होने की वजह से प्राइस और यील्ड खुद तय करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्शन के वेटेड एवरेज प्राइस पर यील्ड और अलॉटमेंट पर ये मिलता है। एफडी से बेहतर यील्ड की यहाँ पर संभावना है, तो रिटर्न उस समय की जो प्रचलित जीएसएक्स यील्ड पर निर्भर कर रहा है, जो अक्सर बैंक एफडी से बेहतर होते हैं, लेकिन यह फिक्स्ड नहीं है, मार्केट से ये जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर जो फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी की वजह से देश के सबसे सेफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में से एक है। कोई ब्रोकरेज नहीं है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए यह फैसिलिटी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध है। सीधे डीमेट में होल्डिंग है, यानी कि बॉन्ड डीमेट अकाउंट में आते हैं। मैच्योरिटी से पहले भी यहाँ पर एक्सचेंज पर ट्रेड किए जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि 91 दिन के जो टी बिल से लेकर 40 साल के लॉन्ग बॉन्ड्स तक अलग अलग टेन्यूर के विकल्प मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पर जो सावधानियाँ बरतनी है, तो मोबाइल एप्लीकेशन फ़िलहाल बंद है, इसलिए वेब प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर रहना होगा। बॉन्ड्स का प्राइस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के साथ ऊपर नीचे होता है। मैच्योरिटी से पहले बेचने पर यहाँ पर नोशनल लॉस संभव है, तो अलॉटमेंट गारंटेड नहीं है। यह आरबीआई की ऑक्शन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। केवाईसी और डीमेट अकाउंट का सही होना जरूरी है, वरना रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना। तो निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।